हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th में। और आज हम क्लास 12th के बच्चों की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2021। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो आज आप मेहनत करेंगे कल उसी का फल आपको मिलेगा। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा और उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि हर एंगल से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक गाइड को माध्यम ले लिया, कि मतलब कि ना ही हमने किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लगाया, ना ही किसी टेस्ट को दिया। तो इससे ही होता क्या है कि हमारी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं उसमें लूप होल रह जाता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना समय समय पर परीक्षण भी करते रहना चाहिए। और इसके लिए आप घर में जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप हमारा टेस्ट ले लीजिए, या फिर आप उन्हें क्वेश्चन दे सकते हैं और बोल दीजिए कि इसमें से कोई 5 या 6 टिक लगा के दे दीजिए और अकेले बैठकर उनको सॉल्व कीजिए बिना नकल करे। तो इसे बोलते हैं कि ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको उसमें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर पढ़ाई में आपका मन लगता है और पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस साल आपके स्कूल नहीं लगे उतने अच्छे से और आपने पढ़ाई भी नहीं की है, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट थोड़ा सा बेकार हो जाए। लेकिन चुनौतियां तो आती रहती हैं, आपको आगे बढ़ना है तो बस थोड़ा सा प्रयास तो करना ही होगा। तो उसमें मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर दूंगा कि जैसे मैंने कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में जो टेस्ट लिए हैं, रिवीजन टेस्ट, तो वो मैं आपके सामने रख कर उनको सॉल्व कर सकता हूँ। और जितनी भी हेल्प होगी आपकी समय समय पर, तो वो भी आपको हेल्प करूँगा। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है तो उसका जो भी सही सटीक आंसर होगा तो मैं आपको यहाँ पे दे दिया करूँगा, तो आप उससे मिला पाओगे कि मेरा पेपर किस तरीके से गया। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपके रिज़ल्ट आएंगे। तो मेहनत करते रहिए। ऐसा मत करिए कि 9 बजे ही आपको नींद आने लगी, 10 बजे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको 10 के पहले नहीं सोना है। ये सब बेकार की बातें हैं 12th में, कि आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, अगर आपको वास्तव में सक्सेस होना है ना, तो आपको थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन दर्द जब होगा ना, तो उसका जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उसमें जो प्रसन्नता होगी, जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो इस दर्द से कहीं बढ़कर होगी। तो देखिए, थोड़ा सा दर्द आप सह लीजिए और अभी अच्छी पढ़ाई करिए। बहुत ही खतरनाक पढ़ाई करना है आपको, और ना ही आपके लिए कोई दिन है, ना ही आपके लिए कोई रात है। आपको दिन रात लगातार मेहनत करना है, और उसमें जो एंगल हो हर एंगल से पढ़ाई करिए। ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, क्वेश्चन आंसर भी पढ़िए, किसी गाइड से, किसी की दूसरी गाइड है किसी फ्रेंड की, तो उसमें भी थोड़ा देख लीजिए कि इसमें कोई अलग से तो नहीं दिया गया है। किसी, मान लीजिए कि जैसे मैं रिवीजन टेस्ट दे रहा हूँ, तो इनमें जो क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आप देख लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं क्या मुझे याद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको भी याद कर लीजिए, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ना है। तो सबके, मतलब कि हिंदी के जितने भी रचनाएं, कवियाँ होती हैं, उनको भी, जो कवि होते हैं उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करना है। पूरा माहौल बना के रखना है आपको घर में, और इतना अच्छे से पढ़ाई करिए कि हाँ, आप भी दुनिया को दिखा सकें कि आप भी कुछ हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करना है लगन के साथ, और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता का मतलब है कि आपको डेली रूटीन पर पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरी बातें सुन ली और आज पढ़ लिया, कल आप फिर ज्यों की त्यों हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल इस साल नहीं है, सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है। तो हो सकता है कि कोई किसी तरीके से पढ़ रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ रहा है, तो उससे आपको ऐसा ना हो कि बाद में पछताना हो कि मेरे पास मोबाइल भी था, इंटरनेट भी था, हर सुविधा थी, लेकिन फिर भी मैं परसेंटेज नहीं बना पाया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है, और अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पे पेपर में लिखना है। इससे क्या होगा, इससे एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपके जो टीचर हैं
वो समझेंगे कि इसने अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए हैं, तो इसको प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में आपके जो अंक हैं वो डिपेंड करेंगे कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसा परफॉर्म करते हैं। इसलिए मैं परीक्षा से संबंधित जितनी भी हेल्प होगी तो अपने सेकंड चैनल पर इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और पढ़ाई करें। और सेकंड चैनल जो है इसी मेन चैनल से जुड़ा हुआ है। आप चैनल मेनू पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षा वाले पेपर होंगे, तो जैसे ही आप पेपर देकर आएंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे वो पेपर ही डाल दूँगा कि कितने अंक का कौन सा आया था, और इसमें जो है इसका क्या आंसर है, इसका आंसर किस तरीके से लिखना था। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे 3 स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2021 के लिए आईएमपी हैं या और भी परीक्षाओं के लिए आईएमपी हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या कुछ भी, तो वो भी आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो ये जो चैनल है सेकंड, इसमें कोई मेरा ख़ास वो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपकी यहाँ से पेपर से संबंधित हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे लगा कि इसी तरीके से आपको दूसरा एंगल से भी पढ़ाना चाहिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कर पाएँ। हाँ, ये बात है सही, लोग कहते हैं कि हमें आईएमपी क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना चाहिए, यानी कि आईएमपी क्वेश्चन बस नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे से हमारा बेसिक क्लियर हो। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, और इसीलिए मैं कभी भी अपने मेन चैनल पर आईएमपी क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ डालता नहीं हूँ, ना ही मेरी इसमें रुचि है। लेकिन मुझे एक बात और ध्यान है, जब मैं 12th में था तो उस लेवल पर थोड़ा दिमाग जो है ब्रॉड नहीं होता है, यानी दिमाग का स्तर उतना नहीं होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ याद रख पाएँ और सभी चीज़ें हमारे दिमाग में हो। लेकिन एग्ज़ाम तो होता ही अपने टाइम से, तो उसमें भी फिर हमें कुछ ऐसे 100-150 क्वेश्चन ऐसे निकाल के रखने होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद हों। क्योंकि अगर हम पेपर में सोच सोच कर लिखेंगे और बेसिक को याद करेंगे बार बार और सोच सोच कर लिखेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा और हो सकता है कि हम पेपर बिगाड़ के आ जाएँ। इसलिए 100 से 150 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन हैं और जो आपको याद ही होने चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे और उसमें भी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे कि हम क्वेश्चन को देखते बस जाएंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्टिव है, जैसे रिवीजन टेस्ट हमने सामने रखा, मान लीजिए इतने सारे रिवीजन टेस्ट हैं, अब इसमें से फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। अब मान लीजिए कि मैंने कुछ रिवीजन टेस्ट आपके सामने रखा और इसको बताया कि इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब मान लीजिए मैंने समझा दिया कि इसका ये आंसर है या ये आंसर है, क्यों है सही, मान लीजिए मैंने बता दिया कि इसका रीज़न ये है, तो आपको वो दिमाग में सेट भी हो जाएगा, आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आप इसको भी देख पाएंगे कि ये कैसे आया। साथ ही साथ एक बात और होती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए और कोई भी क्वेश्चन मैंने दिए, जैसे ये अध्याय 1 का है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं टेस्ट में वही प्रश्न देता हूँ जो लगातार आ रहे हैं। और मैं अपनी कोचिंग में भी यही करता हूँ ताकि बच्चों की हर एंगल से तैयारी हो सके और बच्चे 90 के ऊपर परसेंटेज बना लेते हैं, 90, 92, 95 इस तरीके से परसेंटेज वो है अपनी बना लेते हैं। और इसका यही रीज़न है कि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं और अच्छी पढ़ाई करते रहते हैं। और उनको समय समय पर मैं इसी तरीके से बताता भी रहता हूँ कि आपको कैसी पढ़ाई करना है, क्या करना है। और इसलिए मैंने ये रिवीजन टेस्ट लिए हुए हैं उनके, और इतने आप सोच सकते हैं कि इतने रिवीजन टेस्ट उनके हो चुके हैं और वो आगे की फ़र्दर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, इसलिए मैंने ये संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग भी मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और उसी संदर्भ में मैंने ये टेस्ट जो है संभाल के रख लिए थे। और ये जो रिवीजन टेस्ट हैं, यहाँ पे मैं मेन चैनल पर नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ हेल्प भी करना चाहता हूँ। जैसे आपके कोई बड़े भाई होते हैं ना, वो आपको हेल्प करते हैं ना, मैं उसी तरीके से थोड़ी सी आपकी हेल्प भी करना चाहता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को मैं सेकंड चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर आप सेकंड चैनल पर जाइए और उसमें आप एक थोड़ा सा एंगल चेंज करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको हर प्रकार के आईएमपी क्वेश्चन, आपकी जो परीक्षाएँ होती हैं अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, उसका पूरा रिव्यू आपको दूंगा। साथ ही साथ ये रिवीजन टेस्ट होंगे और जो भी कोचिंग की एक्टिविटी होगी टेस्ट से संबंधित, कोई महत्वपूर्ण विकल्पों के लिए मैंने कुछ 100 विकल्प सेलेक्ट किए, मान लीजिए कोई 150 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, तो वो भी मैं इसी में डाल दूंगा। तो आप थंबनेल में एक बार ज़रूर चेक करिए कि क्लास 12th का है कि नहीं। अगर क्लास 12th का है तभी आप क्लिक करिए, वरना आप अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। आपके काम की जो चीज़ होगी वही आपको देखना है, ऐसा फालतू का आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है।
इंटरनेट पर तो लाखों वीडियोस हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बस दूसरा वीडियो देखना ही नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बस ठीक है। अगर आप इस तरीके से, और एक बार और ध्यान रखना है कि वीडियोस बस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी पेन लेकर उसे प्रैक्टिकली करना भी होगा। जैसे कोई डेरिवेशन है तो आप ऐसा मत समझिए कि वीडियो देखने से आप पे बनने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा के उसे करके ज़रूर देखना है। और आज मेहनत करोगे ना तो कल आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। नहीं तो ऐसे भीड़ में शामिल हो जाओगे जैसे सभी बच्चे घूमते हैं 12th के बाद, कुछ नहीं कर पाते हैं और बस वो अपने सिस्टम को दोष देते हैं, फलाना को दोष, यानी कि वो किसी ना किसी को दोष देते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते हैं और वो सिस्टम को भी दोष देने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो टैलेंटेड लड़के हैं उन्हें निश्चित ही सफलता मिलती है, तो आप उनमें शामिल होइए, भीड़ में शामिल मत होइए। ठीक है, तो अब हम सेकंड चैनल पर रिवीजन टेस्ट की जो है सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे भी ये टेस्ट सीरीज़ मिलनी चाहिए तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पे हर विषय के मिलेंगे, 11th का भी, 12th का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैथ्स का भी यदि मिल जाए, मेरे एक फ्रेंड हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं तो वो भी टेस्ट लेते हैं और हो सकता है कि वो अगर मुझे जो है मैथ्स के पेपर प्रोवाइड करा देंगे तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो बस मुझे कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन होता क्या है कि मैं कमेंट की थोड़ा कम रिप्लाई कर पाता हूँ, उसका रीज़न आप सभी जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप, बाकी जितना भी है जो मैं जानता हूँ कि बच्चों की क्या डिमांड होती है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके सभी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करिए। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है आपको, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बिना दर्द किए। आपको अगर दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो आप कैसे सफलता को प्राप्त, आप सोचते हो कि पढ़ने में दर्द होगा, ये होगा, फलाना होगा, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ोगे तभी ये दर्द जो होगा तभी ये खुशी लेकर आएगा आपको, भविष्य में तभी कुछ अच्छा करने को मिल पाएगा। क्योंकि आप यदि कुछ नहीं करते हैं तो आप भारत के कुछ, मतलब भारत के कुछ काम ही नहीं आ सकते, आप इंडिया के कुछ काम ही नहीं आ सकते, आप किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको ऐसा बनना है, अपने आप को ऐसा काबिल बनाना है कि आप भारत के काम में आ सकें, इंडिया की कुछ हेल्प कर सकें। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप किसी भी माध्यम से भारत के लोगों की हेल्प कर सकते हैं और आपको भी ये समझना चाहिए। इसलिए मेहनत करिए, निरंतर पढ़ते रहिए और कभी भी घबराइए मत। बुरे से बुरा भी आपके साथ हो जाता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होता है तो ऐसे कई खुल जाते हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम रिवीजन टेस्ट वहाँ पे डालते हैं, आप एक एक करके सभी चीज़ों, तो ज़रूर आप वहाँ पे इसी चैनल से जुड़ा हुआ है वो, तो आप चैनल ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और एप्लीकेशन में आप जो एप्लीकेशन की बात करते हैं कि एप्लीकेशन नहीं आई है, वो एप्लीकेशन जो है आए या ना आए, क्योंकि वो उसमें टाइम लगेगा, अभी 5-6 दिन का और टाइम उसमें लगेगा और मैं बता नहीं सकता। मैंने तो आपको तारीख दे दी थी, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पूछ रहे थे। लेकिन दिक्कत ये है कि सामने वाला जो है वो बनाएगा एप्लीकेशन तभी तो मेरा तो सब रेडी है, नोट्स वगैरह सब रेडी है, लेकिन वो थोड़ी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी तरीके से बन रही है, इसमें उसमें टाइम लग रहा है और जो बना रहा था उसको हेल्थ संबंधित इशू भी हो गए थे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नोट्स के साथ ही मैं पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहता हूँ बाद में, तो आप उससे अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। नोट्स में कुछ खास नहीं होता, वही होता है ना जो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो अब वही चीज़ मैं आपको वीडियोज़ में उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लिए, सही भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहता हूँ, तो उससे आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ोगे ना तो कुछ टेंशन, आपको लगेगा कि हाँ सामने वाला ठीक पढ़ा रहा है, लेकिन आपके कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको तो यही लगेगा ना कि मुझे कैसे याद होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि आपको नोट्स अगर नहीं भी मिल पाए हैं तो मैंने हर वीडियो में आपको नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसी आधार पर वो लिखा होता है, तो वो आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू स्टडी करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक ही होगा। जब जागे तभी सवेरा है। ठीक है, तो आप उस पर चेक करते रहिएगा उस चैनल पर, तो उसमें आपको रिवीजन टेस्ट की पूरी सीरीज़ मिलने वाली है। तो फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, तो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।